कि QP और QV के बीच में कुछ रिलेशन है? केसी क्यों क्यों बोल रहे हो तुम? क्यूसी QP और KC, QP और QV। अभी करेंगे, रुक जाओ। अभी 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 तो स्टार्ट किया चैप्टर, आगे आएगा ये, अभी नहीं आएगा ये। अभी तो हम बेसिक बेसिक चीजें पहले पढ़ेंगे। अच्छा, एक टर्म होता है केपी करके। सो हमने जो केसी लिखा, दैट सी स्टैंड्स फॉर कंसंट्रेशन। नाउ हियर पी स्टैंड्स फॉर प्रेशर। सो इट इज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, EQ for equilibrium in terms of pressure. ठीक है, ये जो हम प्रेशर की टर्म्स में बात करते हैं, तो प्रेशर किसका होता है? गैस का होता है भाई। लिक्विड और सॉलिड का प्रेशर थोड़ी देखते हैं हम लोग। तो ये क्या है? ओनली फॉर गैसेस। गैसेस के लिए हम लोग बताते हैं। अच्छा, जैसे हमने केसी को रिप्रेजेंट किया, जैसे फॉर दिस रिएक्शन, लाइक जनरल रिएक्शन है। सो केपी के लिए कैसे एक्सप्रेस करेंगे? पीसी की पावर सी, पीडी की पावर डी, पी ए की पावर ए, पी बी की पावर बी। बोलो, कर सकते कि नहीं कर सकते? जैसे हमने कंसंट्रेशन के टर्म्स में किया, वैसे ही हमने प्रेशर के टर्म्स में कर दिया। कर सकते हैं। सर हाँ हाँ बोलो। सर लेकिन इसमें सारे गैसेस और लिक्विड्स नहीं हुए, मतलब सारे गैसेस नहीं हुए तो जितने लिक्विड्स और सॉलिड्स है उनको निकाल देंगे ना इक्वेशन में। हाँ, उनको निकाल देंगे। उसकी बात भी करेंगे हम, अभी वहां तक आए नहीं है। तो उसकी बात भी करेंगे, जब सॉलिड लिक्विड होगा तब क्या होगा। हर हर किसी की बात करेंगे, सबका टर्म आएगा। एनीवे सर हाँ हाँ बोलिए। सर ये पीसी पीडी पीए और पीवी सब पार्शियल प्रेशर्स है। पार्शियल प्रेशर्स ऑब्वियसली। इंडिविजुअल प्रेशर्स को हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। सो दीज आर ऑल पार्शियल प्रेशर। तो मैं लिखने नहीं वाला कि पीसी पार्शियल प्रेशर और सी, वो समझ जाना है ना। प्रेशर क्या होता है? एन बाई वी आर टी। तो प्रेशर क्या हो गया? सी आर टी हो गया, इजंट इट? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? के पी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, आर टी की पावर सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी। लेट्स राइट दिस इन दिस टर्म ओनली, सी आर टी। ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या बताता है? कॉन्सेंट्रेशन बताता है। वैसे तो स्क्वायर ब्रैकेट एक तरीके से एक्टिव मास होता है ना। वो एक्टिव मास होता है। एक्टिव मास का एकदम बेसिक मीनिंग होता है कि एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट जो कॉन्सेंट्रेशन है, एट अ पर्टिकुलर टाइम जो कॉन्सेंट्रेशन है, उसका मतलब वो होता है। उसको स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो फिर हम जनरल यूज में लेना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही मास सेक्शन में ये वाला सिंबल आया, वैसे ही हम कॉन्सेंट्रेशन को इसी फॉर्मेट में लेते हैं। एनीवे यहाँ पे है डी आर टी की पावर डी अपॉन ए आर टी की पावर ए, बी आर टी की पावर बी. Now if we simplify this, then we will get c की पावर c, d की पावर d, a की पावर a, b की पावर b. यहाँ पे क्या आ जाएगा? आर टी रेज टू पावर c प्लस डी माइनस a प्लस b. बोलो, ये वाला पार्ट आया कि नहीं है? बोलो, किसी को डाउट है कि यहाँ तक? अच्छा, एक बात बताओ, ये क्या दिख रहा है? ये कुछ यहाँ पे कुछ लग रहा है तुमको? कुछ केसी केसी है। केसी केसी आ गया हमारे पास, यहाँ पे आ गया आरटी। अच्छा, अभी ये गैसेस के लिए तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा एन जी। यही तो लिखते थे, याद है? थर्मोडायनेमिक्स में लिखते थे डेल्टा एन जी। यस सर। यस सर। ये होता है डिफरेंस ऑफ gaseous moles of products and reactants. ठीक है, सो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया। सर वो सेकंड स्टेप में वो CD और AB क्या होगा वो समझ नहीं आया। देखो ना, ये C प्लस डी क्या है? ये C प्लस डी है माइनस A प्लस बी। तो ये क्या है?
डिफरेंस ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स ही तो है। पहले प्रोडक्ट्स के जोड़ दिए C+D माइनस A+B, रिएक्टेंट के घटा दिए। मतलब वो A+B पावर में है। हाँ हाँ पावर में है, पावर में है वो क्या वो स्पेस बचा नहीं था तो मैंने वहीं लिख दिया, इसलिए हो सकता है तुम्हें कंफ्यूजन हो गया हो, बट वो पावर में और ही वो है। सीआरटी में सी कंसंट्रेशन है ना? हाँ हाँ C कंसंट्रेशन, जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला है दैट इज कंसंट्रेशन। हम यहाँ पे Kp एंड Kc में रिलेशन निकाल रहे थे। सो दिस इज रिलेशन, अभी सब पे क्वेश्चन करेंगे, रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। क्वेश्चंस भी करेंगे, पहले एक बार हम सारे फॉर्मूलाज से एक बार एक्वेंटेड हो जाएं, उसके बाद करते हैं। देन यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है, सर वो पहला वाला केपी का रिलेशन कैसे आया? वो तो तुम्हारा नॉर्मल लॉज ऑफ मास एक्शन है भाई। प्रेशर भी तो एक टाइप से कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनली तो है, लिख तो सकते हैं। प्रेशर इज आल्सो काइंड ऑफ कंसंट्रेशन, नो? सो वी कैन राइट इन दैट टर्म आल्सो। ओके सर। ठीक है, अब मान लो डेल्टा एन जी का जो वैल्यू है, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 होगा, तो देखो आरटी का वैल्यू ऑब्वियसली 1 से बड़ा होगा, आरटी का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, इतना मतलब थोड़ा बहुत तो अंडरस्टूड है। नाउ तो Kp क्या होगा, Kc से बड़ा होगा इफ Ng डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 होगा। इफ डेल्टा Ng इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, Kp इक्वल टू Kc होगा। इफ डेल्टा Ng लेस देन 0 होगा तो Kp लेस देन Kc होगा। बोलो इस बात को मानते को नहीं मानते? Kp और Kc का ग्राफ बन जाएगा, देखो यहाँ पे ये है डेल्टा Ng जब 0 है, डेल्टा Ng जब ग्रेटर देन 0 है, डेल्टा Ng जब लेस देन 0। यहाँ पे क्या है, Kp इक्वल टू Kc है, यहाँ पे Kp लेस देन Kc है, और यहाँ पे Kp ग्रेटर देन Kc है। बोलो कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं? ठीक है, अच्छा अभी क्या है, अभी हम एक और फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं एक बार इसको दूसरे कलर से लिख रहा हूँ, नया फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। तो हमने Kp लिखा फॉर द सेम रिएक्शन, राइट? Pc की पावर C, Pd की पावर D, Pa की पावर A, ये क्या है, सब पार्शियल प्रेशर्स हैं। अच्छा बताओ पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर में क्या डिफरेंस होता है? सर पार्शियल प्रेशर एक ही गैस के लिए होता है पूरे एटमॉस्फेयर में, और टोटल प्रेजेंट है वो सारे गैसेस का प्रेशर होता है वो। तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। यस सर, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था डाल्टन्स लॉ में। देखो डाल्टन्स लॉ का ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा, ध्यान रखना इस बात का। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ C इनटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन ऑफ D इनटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इनटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इनटू टोटल प्रेशर। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, XC की पावर C, XD की पावर D, XA की पावर A, XB की पावर B। PT क्या आ जाएगा, डेल्टा Ng। बताओ ये वाला स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा बताओ यहां पे मैं क्या प्रूव करने का ट्राई कर रहा हूं, कुछ दिख रहा है तुमको? कुछ समझ पा रहे हो? सर मोल्स और टोटल प्रेशर से रिलेट। Kp इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा मेरा, Kx PT की पावर डेल्टा Ng।
एक और फॉर्मूला आ गया हमारे पास। देखो ये kx ही होगा, मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में क्या आ जाएगा, kx आ जाएगा। भाई मोल फ्रैक्शन इज आल्सो अ टाइप ऑफ कंसंट्रेशन। मैंने क्या बोला था, कंसंट्रेशन टर्म्स जब मैंने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाई थी, मैंने क्या बोला था, कंसंट्रेशन हम कैसे भी मेजर कर सकते हैं, डिपेंड करता है। और जो एकदम स्टैंडर्ड प्रोसीजर है दैट इज मोल अपॉन लीटर वाला, मोलैरिटी। मोलैरिटी इज द स्टैंडर्ड कन्वेंशन जो हम यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेशन के लिए। बट कॉन्सेंट्रेशन टर्म वही नहीं है, बहुत सारी टर्म्स है, मोल फ्रैक्शन भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। ठीक है, हमारे पास एक फॉर्मूला ये आ गया, एक फॉर्मूला ये आ गया। अब इन पे हम सम्स करते हैं सब पे। बोलो किसी को डाउट है क्या? रेफरेंस के लिए यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट, क्योंकि क्वेश्चंस करते टाइम तुम्हें हेल्प करेगा। टेक ए स्क्रीनशॉट और क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम तुम्हें दिखना है। सर लास्ट वाला पार्ट एक बार रिपीट कीजिए ना प्लीज। देखो मैंने क्या किया, प्रेशर को पुट किया मोल फ्रैक्शन टोटल फ्रैक्शन टोटल प्रेशर। जब मैंने वैसे पुट किया तो वहां से मेरे पास ये वाला एक्सप्रेशन आया। ये वाला एक्सप्रेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, kx इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चलो मैं यहाँ पे kx के बारे में लिख देता हूँ। kx क्या हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में। ठीक है, चलो हम एक दो सम्स कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन है N2 प्लस 3H2 2NH3 दिया हुआ है। तुमसे पूछा है रिलेशन बताओ, रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये बताया है, एक तो ये निकालना है, दूसरा निकालना है कैलकुलेट Kc। क्या गिवन है, इक्विलिब्रियम प्री मूव्स गिवन है, n ऑफ N2 दिया हुआ है 2, n ऑफ H2 दिया हुआ है 3, n ऑफ NH3 दिया हुआ है 5, वॉल्यूम दिया हुआ है 2 लीटर, टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। Kc और Kp निकालना है। निकालो सब लोग, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब कैलकुलेटर यूज कर लेना फटाफट करने के लिए। क्लास में तुम यूज कर सकते हो, क्लास के बाद ये यूज कर सकते हो।
सर इसमें हमें आर को क्या लेना है? आर को 8.314 ही। एक मिनट, तुम सब किस में पुट कर रहे हो प्रेशर को? अच्छा प्रेशर तो है ही नहीं, केपी केसी आर टी की पावर। सर तो के एक्स से निकालना पड़ेगा ना? केएक्स से नहीं निकालना पड़ेगा, केएक्स की जरूरत ही नहीं है। वो तो तुम्हारा केपी केसी में जो रिलेशन है ना वहीं पुट करना है तुम्हारा सब सर कुछ। दूसरे की बात कर शायद। नहीं केसी और केपी के लिए तो जरूरत ही नहीं है ना मोल फ्रैक्शन की। उसके लिए जरूरत नहीं है। तुम केसी निकाल लो, केसी निकालने के बाद केपी निकाल लो डायरेक्टली, वहां जाने की जरूरत ही नहीं है। उससे भी निकाल सकते हो, केएक्स से भी निकाल सकते हो, बट तुम्हें टोटल प्रेशर नहीं पता है। सर लेकिन इक्विलिब्रियम में तो डेल्टा एन जी तो हमें 0 मिलेगा ना, 5 माइनस 2 प्लस 3, तो पी तो कैंसिल हो जाएगा। तो वो तो डेल्टा वन ही एन हो जाएगा ना सर। हाँ डेल्टा तो एन जी केपी ऐसे थोड़ी इक्वल टू निकाल, केसी होगा ना। डेल्टा एन जी ऐसे थोड़ी निकालते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट से निकालते हैं यार। कैसी बातें कर रहे हो? स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट से निकालते हैं डेल्टा एन जी, हमेशा ध्यान रखना इस बात का। सर हाँ हाँ, सर केसी में कोई भी कंसंट्रेशन चलेगी? नहीं कोई भी कंसंट्रेशन तो नहीं चलेगी, मोलैरिटी चलती है बस केसी में। इसीलिए मतलब वो स्टैंडर्ड है केसी, ओनली तुम्हारा मोलैरिटी चलता है। तो आर का वैल्यू क्या बोला आपने? आर का वैल्यू तुम अपना ये 1/12 ले लो ना, क्या दिक्कत? उसमें क्या है ना, तुम्हारा ये सब कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में है, तो तुम्हारा वॉल्यूम लीटर में है। मान लो प्रेशर होगा तो एटीएम में होगा, तो आर का वैल्यू जो है वो 1/12 लेना है। चलो हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास केसी केसी निकालते हैं। केसी क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 का स्क्वायर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 का N2 H2 का क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ NH3 अपॉन वॉल्यूम का स्क्वायर, मोल्स ऑफ N2 अपॉन वॉल्यूम, मोल्स ऑफ H2 अपॉन वॉल्यूम का क्यूब। तो यहाँ पे मोल्स ऑफ NH3 क्या डालेंगे, 5 का स्क्वायर है, और अपॉन में मोल्स ऑफ N2 है 2 इंटू H2 का कितना है 3 का क्यूब। अच्छा वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर है, तो वॉल्यूम का आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा वी स्क्वायर और नीचे वी स्क्वायर से, तो ऊपर वी स्क्वायर आएगा। तो वी स्क्वायर कितना हो गया, 2 स्क्वायर हो गया। ये किसके लिए है, वी स्क्वायर के लिए। हमारे पास ऐसे आएगा तो ये कितना हो जाएगा,
25 25 50 50 बाई 27 इतना आएगा। किसी बताओ ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी को डाउट है क्या सर इसमें? ये वापस यस सर। बताइए ना। देखो तुमने केवल वैल्यूज पुट किए हैं। देखो ये वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। बस ये वैल्यूज ही पुट करना है इस फॉर्मूला में, बस वैल्यूज पुट कर दो। मैंने बस वॉल्यूम जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा वी स्क्वायर नीचे के वाले वी स्क्वायर से, तो ऊपर केवल वी स्क्वायर बचेगा। मोल्स मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है ना, मोलैरिटी, तो बस वही यूज किया हमने। केपी क्या होता है? केसी आरटी की पावर डेल्टा एन जी। केसी कितना दिया हुआ है? 50/27। पहले एक बार हम रिलेशन लिख लेते हैं। रिलेशन क्या है? डेल्टा एन जी बताओ कितना है? -2। कैसे आया? 2 - 1 + 3 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से निकालते हैं, ध्यान रखना इस बात का। आरटी पावर -2। केसी कितना है? 50/27। आर कितना है? 1/12। टेम्परेचर कितना है? 300। तो ये कितना आ जाएगा? 25। अरे ये तो बहुत कम आ जाएगा। 50/27/1/25 का स्क्वायर मतलब 625, इतना आ जाएगा। 25 दूनी 50, 25 25, ओके। 2/27 × 25 इतना कुछ आएगा। बोलो तुम लोगों का भी इतने आ रहा है? 0.07 बोलो कितने लोगों के यही सेम तरीके से किया? किस किस ने सेम तरीके से किया? किसी ने नहीं किया? हाँ हाँ बोलो। यस सर। सर जितने वो मोल्स दिए उसको वो फॉर्मूला में मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे वो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के लिए? नहीं नहीं, वो तो वैसा थोड़ी होता है, में जाता है ना सर वो तो। वो पार में जाता है। वैसे मत हाँ करना, सर वो ऐसे किया था थर्मोडायनामिक्स लेकिन मैंने वॉल्यूम थर्मोडायनामिक्स वाला डालना मत भूल गया करना। था, बाकी सब सही किया है। अच्छा कोई बात नहीं, वो तो 1.85 आ गया। ये आएगा कुछ, मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ। से 0.07 है। नहीं यस नहीं, सर। 0.003 आता है। जो भी आंसर तुम्हारा, तो कॉन्सेप्ट जो है वो सही होना चाहिए। देखो मैंने एक बेसिक जो क्वेश्चन है वो कराया है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये एकदम बेसिक फंडामेंटल वाला मैंने क्वेश्चन करा दिया, ताकि तुम्हें फॉर्मूला में वैल्यू कैसे डालनी है, कैसे आता है, रिलेशन कैसे यूज करते हैं, वो एक बार आ जाए। ठीक है, अभी हम एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? नो सर। चलो एनओएस से निकाल लो, एनओएस से कुछ सम्स कर लेते हैं। तो Na जो है उसका लेवल 1, मैं पीडीएफ से दे रहा हूँ ना मैं क्वेश्चन, मेरे पास बुक नहीं है अभी। तो तुम्हें करना है अम, एटीन करना है। 18 और 19 करना है अभी, फटाफट करो ना, छोटे छोटे क्वेश्चन है, फटाफट करो। सर हाँ हाँ बोलिए। सर वो मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो ये वाला ब्रीफ कर दीजिए ना एक बार, लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन। देखो इसमें हमने क्या किया है, केसी जो है वो कांस्टेंट, केसी वाला एक्सप्रेशन लिख दिया हमने ऐसे। अब कंसंट्रेशन क्या होती है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम सबके लिख दिए।
वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, सबके मोल्स हमें दिए हुए हैं, बस वैल्यूज पुट कर दी, मेरा आंसर आ गया। तुम ऐसे की ऐसे वैल्यूज पुट कर दो, तुम्हें खुद से समझ में आ जाएगा, खुद से करोगे तभी समझ में आएगा, तो खुद से वैल्यूज पुट कर देना, केसी आ जाएगा तुम्हारे पास इतना, फिर ये वाला एक्सप्रेशन यूज कर देना। डेल्टा एन जी कितना है मेरा, देखो -2 है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से आता है। आर का वैल्यू 1/12, टी टेम्परेचर तुम्हारा 300 है, बस वहां से आ जाएगा। ठीक है, बस फॉर्मूला ही ओके लगाया सर। हमने, एक बार खुद से ट्राई करना। यस सर। डन। एक दो लोगों के आंसर्स भी आ गए। चलो हम 18 करते हैं। 18 में क्या है, तुम्हारे को रिएक्शन दी हुई है, बोरोन सॉलिड प्लस 3/2 F2 गैस BF3 गैस। ठीक है, Kp दिया हुआ इसके लिए 1.24, टेम्परेचर दिया हुआ 191 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये कितना हो जाएगा केल्विन में, बताओ तो। किसी ने सॉल्व किया है कि नहीं किया है? सर 464 केल्विन। 464 केल्विन यस सर। टेम्परेचर। तो Kp क्या होता है, Kc, R का वैल्यू क्या होता है 1/12, 464 की पावर डेल्टा एन जी। अच्छा डेल्टा एन जी कितना आया, सर -1 -3/2 माइनस माइनस Kc दिया हुआ 1.24, ये कितना हो जाएगा, सर Kp दिया है 1.24। सर केपी दिया है, कैसे पूछा है? तो ये हो जाएगा 12, डेल्टा एन जी 1 - 5/3 होगा ना। अरे सॉलिड है ना, सॉलिड को हम काउंट नहीं करते। सर लेकिन केसी में तो वो भी आएगा ना। नहीं नहीं, यहाँ पे तो डेल्टा एन जी है ना मेरा, जो फॉर्मूला है उसमें क्या है, डेल्टा एन जी है, ध्यान रखना। हाँ सर, लेकिन इसमें कैसे कैलकुलेट करके वो कैलकुलेट सर। कुछ भी करे, फॉर्मूला में क्या है, कंफ्यूज मत हो। डेरिवेशन देखो पहले, तो डेरिवेशन देखो, उससे समझ में आएगा। देखो यहाँ पे हमने जो Kp निकाला है वो गैस के रेस्पेक्ट में निकाला है। ये यस सर। डेल्टा एनजी जो लिखा है ना, वो गैस के रेस्पेक्ट में ही लिखा है, चाहे यहाँ पे Kc क्यों ना आ रहा हो, वो सेपरेट हो गया ना Kc, द कॉन्सेंट्रेशन टर्म हैज बीन सेपरेटेड, तो यहाँ पे क्यों इन्वॉल्व करना उसको।
डेल्टा एनजी में डेल्टा एनजी लिखा जाएगा, ध्यान रखना इस बात का, कंफ्यूज मत होना कभी। सर 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 लेकिन हाँ केपी जो है उसमें तो सिर्फ गैसेस इंक्लूडेड है, लेकिन केसी में हाँ तो बोरॉन सॉलिड भी इंक्लूडेड होगा ना। हाँ होगा, क्यों नहीं होगा। सर तो ऐसे अब देखो चलो सर वो अच्छा आपने 39 राउंड ऑफ ले लिया है क्या? हाँ थोड़ा सा राउंड ऑफ किया मैंने। ओके सर। अच्छा अभी तुम्हें थोड़े टाइम बाद पता चलेगा कि जो केसी है ना उसमें तुम्हारा क्या नाम है, सॉलिड वगैरह नहीं लेते हैं केसी में भी, केसी और केसी में भी सॉलिड लिक्विड नहीं लेते हैं हम, जनरली गैसेस का ही निकालते हैं। ये तुम थोड़ी देर बाद पढ़ोगे। सर वो 1.24 होना चाहिए ना, 27 लिखा है। 7 नहीं है, 4 ही है। ठीक है, थोड़ी देर बाद पढ़ोगे कि केसी में भी सॉलिड लिक्विड इंक्लूड नहीं होते हैं, उसका भी रीजन बताऊंगा मैं। एनीवे अभी एक बार हम इस पे फोकस करते हैं। केसी क्या आ गया, √39 इंटू मल्टीप्लाई बाय 1.24 कितना 1.24। है अप्रोक्सीमेटली, कितना है ये? सर 7.5 मतलब 7.6। इतना आएगा, ठीक है। आ गया मेरे पास 18। यस 19th सर। कर, 19th क्या बोल रहा है, फॉर द इक्विलिब्रियम SO2 Cl2 गैस है मेरे पास, SO2 गैस प्लस Cl2 गैस, what is the temperature at which Kp by Kc equal to Kp by Kc equal to 3। तो Kp क्या आ जाता है, Kc RT की पावर डेल्टा Ng। Kc कितना दिया हुआ है, अच्छा Kc तो ठीक है, Kp by Kc 3 है तो 3 किसके बराबर आ जाएगा, RT की पावर डेल्टा Ng। तुम्हें निकालना क्या है, सर टेम्परेचर टेम्परेचर निकालना। निकाल, टेम्परेचर। बस टेम्परेचर निकाल लो यहाँ से। यहाँ से यस क्या आएगा, एक जगह नहीं बची है थोड़ी सी, R कितना है 1/12, टेम्परेचर टी आर डिफिकल्ट है निकालना, डेल्टा एनजी कितना आ गया 1 आ गया, अच्छा अब इजी हो 1 आ गया, गया। टेम्परेचर हो जाएगा 36, बस यस सर। आ गए 36 आ गया। इजी क्वेश्चन था ये तो, ये दोनों ही इजी थे। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं 18 और 19? यस ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है तुम्हारा रिलेशन ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक coefficient, relation of stoichiometric coefficient with equilibrium constant। ठीक है, बहुत सिंपल है और इस पे छोटे छोटे सम्स बन सकते हैं काफी सारे। तो चलो हम एक रिएक्शन की हेल्प से इसको समझते हैं। मेरे पास एक जनरल रिएक्शन है A+2B कन्वर्टिंग इनटू C। अच्छा इसके लिए मैं केसी क्या लिखूंगा, C का C अपॉन इस तरीके से लिखूंगा, राइट। अब मैंने क्या किया, इस रिएक्शन को उल्टा कर दिया। इसके लिए मैं केसी क्या लिखूंगा,
concentration of A into concentration of B raised to 2 divided by concentration of C. अच्छा, अब इन दोनों में रिलेशन क्या है कि केसी क्या है, केसी डैश की पावर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक दूसरे के इनवर्स में है। अच्छा, अभी इससे हमको क्या आइडिया लगा, यहाँ पे मैं क्या पॉइंट लिखूंगा, इफ reaction is multiplied by -1, वो एक साथ लिखूंगा स्टेटमेंट। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट और करते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे किया, तो अभी क्या किया मैंने, इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई बाय 2 किया, क्या हो जाएगा 2A प्लस 4B कन्वर्टिंग इनटू 2C, ऐसा हो जाएगा। अभी KC डबल डैश क्या आएगा, C का स्क्वायर A का स्क्वायर B की पावर 4, और मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, KC का स्क्वायर, isn't it? बोलो। यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पे अब हम स्टेटमेंट लिखते हैं, अब जनरल स्टेटमेंट होगा, क्या स्टेटमेंट होगा, इफ एनी रिवर्सिबल रिएक्शन is multiplied by n, then new Kc will be, ये क्या है, ओल्ड Kc into raised to power n हो जाएगा। Yes, sir. बोलो बात समझ में आई कि नहीं, किसी को डाउट हो तो बताओ। ऐसा हम बोल सकते हैं, बोलो किसी को डाउट है क्या। No, sir. अब हम क्या करते हैं, ये तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई वाला फैक्टर देख लिया। अब दूसरा केस है व्हेन, सर वो पर केसी डैश है ना। हाँ हाँ केसी डैश, जो न्यू केसी बोल सकते हो तुम। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दो रिएक्शन को ऐड कर रहा हूँ, तो मेरे पास है A कन्वर्टिंग इनटू B, C कन्वर्टिंग इनटू D, क्या बन जाएगा, A प्लस C B प्लस D। इसका क्या है, K1 है, इसका K2 है, तो K1 क्या आ गया, B बाई A आ गया, K2 क्या आ गया, D बाई A आ गया। इसका मैं K डैश लिख रहा हूँ, K डबल डैश बोल दो, तो ये क्या हो जाएगा, B D A, यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी मैंने। सर डी बाई सी नहीं होगा। सी, तो ये क्या हो जाएगा, K1 K2। इसका क्या मतलब है बताओ, क्या स्टेटमेंट लिखूं अब मैं, तो दो रिएक्शन ऐड होने के से इसका उसका कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। टू रिएक्शंस आर एडेड, देखो हम इक्विलिब्रियम रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, बाकी का व्हेन टू रिएक्शंस आर एडेड, जब दो रिएक्शन को ऐड किया जाता है, देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर न्यू रिएक्शन इज इक्वल टू, इसके बराबर हो जाता है प्रोडक्ट of their previous equilibrium constant of previous reactions। बोलो, स्टेटमेंट बन गया, किसी को डाउट हो तो बताओ। सिंपल सिंपल चीजें हो रही है, कोई डाउट नहीं, ठीक है, चलो इसको क्वेश्चन करते हैं हम लोग।
इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो एक बार रेफरेंस के लिए, क्योंकि हम इस पे क्वेश्चन करने वाले हैं। नीचे स्क्रॉल। सर इसमें एक केसी होना जरूरी है ना? नहीं जरूरी, केपी भी हो सकता है, कोई भी के हो सकता है ना। ये तुम खुद से सोचो ना, रिएक्शन पे जो हो रहा है, जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं, वो कोई भी के लिए एप्लीकेबल है, चाहे केसी हो, केपी हो, केएक्स हो, एप्लीकेबल टू ऑल देम, ऑल ऑफ देम। ओके सर। ठीक है, चलो एनए के क्वेश्चंस करते हैं, फटाफट करो, है ना। एनए में कौन सा क्वेश्चन करते हैं? 16 करते हैं और 15 करते हैं, फटाफट करते हैं 15 और 16 ना। 2 मिनट दे रहा हूं ना, 1 मिनट में आता हूं मैं एक बार। हो गया? सर 15 हो गया, दूसरा चल रहा है। ठीक है, चलो 15 करते हैं। 15 में क्या है? एट 527 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, 527 डिग्री, इसका मतलब क्या है? 800 केल्विन।
तुम्हें केसी दिया हुआ है 4, रिएक्शन है NH3 कन्वर्टिंग इनटू हाफ N2 प्लस 3/2 H2। तुम्हें Kp निकालना है इसके लिए N2 प्लस 3H2 कन्वर्टिंग इनटू 2NH3। तो देखो ये इस रिएक्शन को तुम उल्टा करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तुमने। क्या किया? सर तो मल्टीप्लाई बाय -2 ना, मल्टीप्लाई बाय -2। तो इसका केसी क्या हो गया? 4⁻²। इसका मतलब 1/16। अब तुमने इसका क्या निकालना है? केपी निकालना है, तो केपी निकाल लो। केपी इक्वल टू केसी RT पावर डेल्टा एन जी। केसी कितना है? 1/16। आर कितना है? 1/12। टेम्परेचर कितना है? 800। डेल्टा एन जी कितना है? 2 - 4। डेल्टा एन जी इसके लिए कितना है? 2 - 4 - 2। तो कितना सर आ वो जाएगा? आर के टर्म्स में रखना है, वो 1/12 नहीं लिखना। बहुत ही बढ़िया है, फिर तो हो गया। फिर तो क्या दिक्कत है? ये यस जगह सर। 1/16 ये हो जाएगा R इंटू 800 की पावर -2। कौन सा आ रहा है? ये आ सर रहा है 1/16 को हम 4⁻² लिख देंगे तो ब्रैकेट हाँ भी सेम हो जाएगा। सेम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 800 R। 1/4 into 800 R का स्क्वायर। तो बी ऑप्शन आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? किसी को डाउट है क्या? नहीं सर, वो 1/16 वाला जो है वो 4⁻² होगा ना, तो वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगा अंदर, डिनोमिनेटर में नहीं। सर 800 डिनोमिनेटर में चला जाएगा ना, -2 मतलब उसको। यार 800 सर ऑप्शन R है। सी आएगा। सर सी सर आएगा। रेस सर टू 1/r² -2 आ रहा है तो तो वो 1 सर 16 को हम लोग 3/2 सॉरी 4⁻² सॉरी देना, सॉरी सॉरी -2 समझ -2 गया का। समझ गया समझ गया मैं। माय बैड। मुझे तो ऑप्शन दिखा तो इतना ध्यान नहीं दिया मैंने। बट ये ऐसे आएगा 4 इंटू 800 R की पावर 2। सी ऑप्शन आएगा। सॉरी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा 15 वाला। 16 वाला करना है ना अभी। 16 वाले में क्या है? मेरे पास है N2 प्लस O2 कन्वर्टिंग इनटू 2NO। टेम्परेचर T किसका वैल्यू दिया हुआ है? केसी का दिया हुआ है। अच्छा ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया। तो जब कुछ भी मेंशन नहीं किया हो ना तो हमें केसी मानना है, ध्यान रखना इस बात का। और केसी तुम्हें इस रिएक्शन का निकालना। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, कुछ ज्यादा ही सिंपल हो गया। ये तो कुछ नहीं करना। किससे मल्टीप्लाई किया है हमने? -2 से मल्टीप्लाई किया है। -12 से, सर सॉरी -12। -12। तो केसी डैश क्या हो जाएगा? 4 इंटू 10⁻⁴ -12। तो ये क्या हो जाएगा? 1/4 इंटू 10⁻⁴ रूट 1/2 इंटू 10⁻⁻2 50 आ जाएगा। 50 है क्या आंसर? बी ऑप्शन आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? किसी को डाउट है? सर एक और बार बता दो 16 वाला। कुछ नहीं, देखो ना, तुमने इस रिएक्शन को, पहली वाली रिएक्शन को -12 से मल्टीप्लाई किया है। पहले तो उल्टा कर दिया और फिर उसके बाद हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक तरीके से -12 से मल्टीप्लाई किया ना। देखो खुद से समझ में आ जाएगा। ओके ऐसा सर, कुछ मैं नहीं है। माइनस लगाना मैं भूल गया। बस वो थोड़ी थोड़ी स्लिम मिस्टेक हो जाती है इन सब क्वेश्चन में, बाकी कुछ है नहीं। जैसे ओके सर। मैथ्स लगानी और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलो ये वाला पार्ट भी हो गया। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में पहला आता है होमोजीनियस। देखो ये होमोजीनियस जो है ना, वो हर जगह सिमिलर मीनिंग रखता है, ज्यादा कुछ खास नहीं। सब कुछ सेम हो तो होमोजीनियस होता है। इसका क्या मतलब है? ऑल केमिकल स्पीशीज involved in a reaction
involved in a reaction are in same physical state, उसे क्या बोलेंगे? होमोजीनियस। एग्जाम्पल अपना हेबर्स प्रोसेस। ये हेबर्स प्रोसेस जो है वो हर बार एग्जाम्पल में आ ही जाता है, कोई कोई ना कोई एग्जाम्पल में, है ना, याद हो जाएगा तुमको तो ये। दूसरा आता है हेट्रोजीनियस। अब हेट्रोजीनियस का डेफिनेशन तुम ही बता दोगे। All chemical species involved in a reaction are not in same physical state. नॉट ऑल इन सेम। मैं पूरा डेफिनेशन नहीं लिख रहा था ना, एक बार लिख दिया बस बहुत है। अब देखो जैसे मेरा है इसमें CH3 COO C2H5, ये मेरा एक्वस स्टेट में है, H2O लिक्विड स्टेट में है, CH3 COH एक्वस स्टेट में है, C2H5OH एक्वस स्टेट में। तो यहाँ पे लिक्विड जो है अलग स्टेट में हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट है तुम्हारा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। CaCO3 सॉलिड कन्वर्टिंग इनटू CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आता है जो मैंने बताया था कि मैं बताऊंगा बाद में। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। क्या पॉइंट है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, है ना। देखो सॉलिड एंड लिक्विड जो है ना, उनका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, ज्यादा चेंज नहीं करता जितना गैस का करता है। मतलब जैसे मान लो सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन 15 है, थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम पे चेंज होगी 14.89 हो गया। अब चेंज कितना है? बहुत कम है चेंज। तो ऑलमोस्ट हम क्या मान के चलते हैं? कांस्टेंट मान के चलते हैं सॉलिड एंड लिक्विड का। अब देखो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, तो इसमें क्या है, जैसे मैंने लिखा NH4HS सॉलिड, ये टूट रहा है NH3 गैस में प्लस H2S गैस में। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है, सबको पता है। इसका मैं Kc कैसे लिखूंगा? NH3 का कॉन्सेंट्रेशन, H2S का और NH4 Kc डैश HS का कॉन्सेंट्रेशन। अभी हमने क्या बोला? सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन तो कांस्टेंट रहता है, तो भाई ये तो कांस्टेंट है कि नहीं? तो मैं क्या लिख रहा हूं? NH3 H2S, ये क्या हो गया? K डैश। तो ये क्या उधर चला जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? देखो इधर, यहाँ इधर लेके जा रहा हूं मैं इसको। Kc डैश इंटू K डैश इज इक्वल टू NH3 H2S। अच्छा बताओ ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? दिस इज योर Kc ऑफ द रिएक्शन, दिस इज योर Kc ऑफ द रिएक्शन। तुम्हारा सॉलिड वाला टर्म जो है वो आता ही नहीं है, ऐसे रहता है। सॉलिड और लिक्विड वाला टर्म जो है वो आता ही नहीं है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वापस बता दीजिए ना। देखो मैंने क्या बोला? सॉलिड और लिक्विड का जो कॉन्सेंट्रेशन है, ध्यान रखना, सॉलिड और लिक्विड प्रेशर में तो आएंगे नहीं, केपी में तो आएंगे नहीं, वो तो सबको पता है। बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड जो है वो कांस्टेंट रहता है। जब वो कांस्टेंट है तो हमने उसको कांस्टेंट पुट कर दिया, कांस्टेंट पुट कर दिया तो हमें एक नया कांस्टेंट मिल गया, वो हमारा क्या हो गया? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया। सर ओवरऑल कहने का क्या मतलब है कि हमारा जो Kc के का जो एक्सप्रेशन है उसमें सॉलिड और लिक्विड के लिए कोई जगह नहीं है। हाँ बोलो। सर मतलब हेटेरोजीनियस जो रिएक्शन होती है उसमें जो केसी जो लास्ट में निकलेगा उसके मदद से फिर दूसरे जो केसी का रिलेशन है उसमें पुट करेंगे वैल्यूज। नहीं, केवल देखो तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है। देखो मैंने बताया ये एक्सप्रेशन ऐसे आता है, डिराइव करके बताया, बट इन क्वेश्चंस तुम्हें डायरेक्टली क्या लिखना है? सॉलिड लिक्विड, कोई काम का नहीं लिखना है कहीं पे। सर एक और बार समझा दो ना ये वाला।
हाँ ठीक है, देखो तुम्हारा क्या है, तुम्हारे पास हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है, NH4S सॉलिड, NH3 और H2S गैस है। तुम Kc डैश कैसे लिखोगे जनरल, अगर तुम सॉलिड और गैस नहीं देख रहे हो, बट सॉलिड का जो कॉन्सेंट्रेशन है NH4HS का, दैट इज कांस्टेंट। अगर वो कांस्टेंट है तो क्या मैं उसे K डैश लिख सकता हूँ? तो K डैश जो है वो Kc डैश के साथ क्या बना लेता है, नया Kc बना लेता है, अपना जो Kc ऑफ द रिएक्शन बना लेता है, विच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेस। ओवरऑल कहने का क्या मतलब है, इस पूरे प्रोसीजर का बस एक ही पॉइंट है कि सॉलिड और लिक्विड आ जाए तो वो मेंशन नहीं होगा किसी वाले एक्सप्रेशन में, के वाले एक्सप्रेशन में सॉलिड और लिक्विड के लिए कोई जगह नहीं है। मैं एक छोटा सा बॉक्स बना देता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, के में सॉलिड एंड लिक्विड के लिए कोई जगह नहीं है, सिंपल। बोलो समझ में आया कि नहीं? सर ये सिर्फ केसी के लिए है या फिर केपी और बाकी सब में भी अप्लाई होगा ऐसे ही? केपी प्रेशर वाला वहां पे सॉलिड लिक्विड की बात तक नहीं करते हैं, यहाँ पे तुम बात तो कर रहे हैं, वहां पे बात ही नहीं करते केपी में तो। और केएक्स वाला जो टर्म है वो भी तो प्रेशर से रिलेट हुआ है। तो बेसिकली कहने का क्या मतलब है, सॉलिड एंड लिक्विड की कहीं बात नहीं करते, सिंपल। तो सिंपल हो गया, ओके सर। हेट्रोजीनियस हाँ आ सर। गया तो हमारे लिए बहुत सिंपल हो गया। दूसरी चीज, केसी में एक नए टर्म के लिए जगह है, वो क्या, वो है एक्वस। एक्वस फेज के लिए केसी बता सकते हैं भाई। केपी के लिए तो ओनली गैसेस है, केपी के लिए ओनली गैसेस है। केसी के लिए क्या क्या है, केसी के लिए गैस भी है और एक्वस भी है, ध्यान रखना इस बार। मैं इसको एक बार यार तो पूरा फुल हो गया, चलो मैं नए पेज पे बता देता हूँ, या फिर मैं यहाँ बता देता हूँ दूसरे कलर के पेन से। क्या बोला मैंने कि केपी के लिए ओनली गैसेस, केसी के लिए एक्सक्यूज मी गैसेस प्लस एक्वस। जैसे ये था, जैसे ये था, तो इसके लिए मैं केसी क्या लिखूंगा, इसके लिए मैं केसी क्या लिखूंगा, CH3 COH का कॉन्सेंट्रेशन, C2H5 OH का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन CH3CO C2H5 का कॉन्सेंट्रेशन। ये वाला ओके सर, पता चल गया अब। समझ में आया सभी को? कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। ठीक है, चलो तो हम आगे बढ़ते हैं अभी। सर हाँ बोलिए। सर, जो आपने पिछले लेक्चर में होमवर्क दिया था उसमें जो डाउट होगा वो अभी डिस्कस होगा कि बाद में कर लेंगे? अच्छा मैंने होमवर्क दिया था क्या, मेरे को याद ही नहीं था, मुझे लगा मैंने कोई होमवर्क ही नहीं किया। तो सेक्शन F और B का 11 से 16 दिया था। अच्छा अच्छा, अरे यार वो क्लास की स्टार्टिंग में याद दिलाते। कोई नहीं, अभी कल हमारा नहीं परसों क्लास हमारा है ना, वेडनेसडे को, तो वेडनेसडे को डिस्कस कर लेंगे। फिर लास्ट के 2 लेक्चर तो हमने IITS के लिए बचा के रखे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मेरे को स्टार्ट होने से पहले ही बता दिया करो, अगर कुछ डिस्कशन होता है, मान लो मैं भूल जाऊँ तो, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे स्टार्टिंग में, और उसके बाद थोड़ा बहुत इक्विलिब्रियम पढ़ लेंगे, क्वेश्चंस वगैरह कर लेंगे, फिर लास्ट के 2 लेक्चर हमने बचा रखे। एनीवे चलो हम करते हैं नेक्स्ट। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तुम्हारे पास है इक्विलिब्रियम दिया हुआ NH4HS सॉलिड में है, तुम्हारे पास है NH3 गैस प्लस H2S गैस। अच्छा एक और बात ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि देखो अभी क्या चल रहा है, AIATS की एग्जाम आने वाली है, लोग तैयारी कर रहे हैं,
तो उसका मतलब ये नहीं है कि जो करंट चल रहा है उसको छोड़ दो। अभी ये अगर ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया तो बाद में कभी नहीं आएगा, पहले बता दे रहा हूँ। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो करंट टॉपिक के लिए करनी है। हाँ, अभी मैं इसका होमवर्क दिन नहीं दे रहा हूँ केमिकल इक्विलिब्रियम का, वो इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हें AITS आने वाला है। तो इन द मीन टाइम तुम इसके नोट्स पढ़ते रहना और इसको समझते रहना। बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम एकदम छोड़ दो। मतलब 15-20 मिनट्स इसके लिए केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए रखा करो, ठीक है। अभी मैं क्या लिख रहा हूँ कि प्रेशर ऑफ NH3 इज गिवन एज 5 atm, ठीक है। तुमसे पूछा है what is the total pressure, what is the total pressure at equilibrium and value of Kp, Kp की वैल्यू क्या होती है। थोड़ा सा मूल कॉन्सेप्ट से भी थोड़ा इसमें रिलेट करना, स्टोइक्योमेट्री का रिलेशन यूज होगा। देखो इस चैप्टर में किसी का अगर स्टोइक्योमेट्री वीक है ना तो इस चैप्टर में बहुत दिक्कत आने वाली है। तो स्टोइक्योमेट्री आनी चाहिए, इसके लिए ट्राई करो, मैं बता दूंगा, नहीं होगा तो। किसी का आया आंसर कुछ? सर 10 और 25 सर 10 atm। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो अभी मैं इस रिएक्शन की बात करूं, सॉलिड के से कोई मतलब नहीं है। इसका प्रेशर अगर P है तो इसका प्रेशर कितना होगा, H2S का P होगा। दोनों का कोफिशिएंट क्या है, सेम है। तो इसका प्रेशर अगर P है तो उसका भी P होगा। तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, प्रेशर ऑफ NH3 प्लस प्रेशर ऑफ H2S, P प्लस P दैट इज इक्वल टू 2P। प्रेशर कितना है 5, 10। वैसे ही Kp क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ NH3 इंटू प्रेशर ऑफ H2S। ये क्या हो जाएगा P स्क्वायर, इसका मतलब 5 स्क्वायर 25। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? दक्ष समझ में आया? हाँ किसी को डाउट है? सिंपल है ना, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा अच्छा, अब ये सिंपल वाली चीजें हमने समझ ली। अब आते हैं हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस की तरफ। कोई डाउट नहीं है, मैं आगे बढ़ूं? ठीक है। अब हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन वाले उसमें जाएंगे। अभी क्या है, एक मैं रिएक्शन को एनालाइज कर रहा हूँ। हाँ हाँ बोलो। सर एक सेकंड, शायद मैंने नोट्स में कुछ गलत लिखा है, लेकिन हमने जब वो कांस्टेंट जो था हेट्रोजीनियस मिक्सचर वाले में, वो हाँ हमने हाँ, केसी में मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमको के डैश सी मिला था या के डैश पी मिला था? सी मिलेगा ना, सी। केसी में मल्टीप्लाई किया है तो सी मिलेगा। ओके सर, थैंक यू सर। मेरे पास है PCl5 गैस कन्वर्टिंग इनटू PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि एट T इक्वल टू 0, T इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, स्टार्टिंग में इसके कितने मोल थे, 5 मोल थे एट इक्विलिब्रियम। अब मेरा टाइम किसका आ गया, इक्विलिब्रियम वाला टाइम आ गया।
मैंने क्या कहा, 5 में से x मोल चले गए, यहाँ कितने मोल बचे x, यहाँ कितने मोल बचे x। वॉल्यूम मेरा v कॉमन है, तो ये मेरा वॉल्यूम, मेरा कॉन्सेंट्रेशन हो गया, राइट। मैं Kc कैसे लिखूंगा, x बाई v अपॉन 5 माइनस x बाई v। बताओ कोई डाउट है क्या, किसी को कोई सर ये डाउट है? फिर से समझाएंगे? देखो पहले 5 मोल थे, इक्विलिब्रियम पे 5 माइनस x मोल्स हो गए। भाई कुछ सर मोल ये निकलेंगे 5 ना मोल एक एक पीसीएल से। 5 के हैं। हाँ और किसके होंगे, स्टार्टिंग में तो PCl5 ही होगा और कोई थोड़ी होगा। तो 5 में से x मोल चले जाएंगे ना, ये हमने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा है, इस टाइप का कॉन्सेप्ट कि थोड़े टाइम बाद क्या होता है, रिएक्टेंट के मोल्स कम होना स्टार्ट होते हैं, प्रोडक्ट के मोल्स बनना स्टार्ट होते हैं। तो मैंने कहा कि x मोल्स निकल गए, तो PCl3 में कितने बने x, Cl2 के कितने बने x, और हमने कॉन्सेंट्रेशन के लिए क्या किया, V से डिवाइड कर दिया। बोलो कोई डाउट है क्या, सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। यस ठीक है, अब हम एक नया टर्म पढ़ते हैं, बेस्ड ऑन दिस हम उसको समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अच्छा नाम से क्या समझ में आ रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन का जो डिग्री है एक तरीके से सर कि कोई कितना रिएक्टेंट कितना डिसोसिएट होता है। रिएक्टेंट कितना डिसोशिएट होता है, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो हम निकालते कैसे, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड, कितने मोल्स डिसोशिएट हुए अपॉन इनिशियल मोल्स, ये होता है इसका फॉर्मूला। इसको हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? तो मुझे एक बात बताओ, अब मैं ऊपर वाले क्वेश्चन को लेके आ रहा हूँ थोड़ा सर ये सा, अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का सिंबल है। अच्छा ऊपर वाला जो मेरा रिएक्शन था फॉर PCl5 वाला रिएक्शन, उसके लिए अल्फा क्या होगा, कितने मोल्स डिसोशिएट हुए हैं बताओ? सर x/5 आ जाए। x/5। x और इनिशियल मोल्स कितने, 5, अल्फा क्या आ गया, x/5 आ गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया अल्फा वाला कॉन्सेप्ट? यस सर। ठीक है, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट नहीं? अब हम एक और चीज देखना चाह रहे हैं। ठीक है, मेरे पास रिएक्शन है PCl5, सेम रिएक्शन ले रहे हैं, क्या नहीं कंफर्टेबल है इस रिएक्शन से। तो ये है मेरा PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। ध्यान से देखना, देखो ये वाले पार्ट अगर दिक्कत आई ना तो पूरे केमिकल इक्विलिब्रियम में दिक्कत आएगी, नहीं आएगा समझ में केमिकल इक्विलिब्रियम, बस एक ही पार्ट के बेसिस पे। ये पार्ट इजी है, मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा ध्यान देना क्योंकि बच्चे जो है कंफ्यूज जाते हैं कभी कभी। तो जैसे मैंने मान लिया कि T=0 पे n मोल्स हैं, ठीक है, तो n मोल्स है और यहाँ पे मेरे पास T इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ, n-x हो गया, यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे x हो गया। अब इसका अल्फा कितना हुआ, x/n, isn't it? यहाँ से x कितना हो गया, n अल्फा। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, n-n अल्फा n अल्फा n अल्फा। बोलो अभी कोई डाउट, किसी को कोई कंफ्यूजन?
सबको समझ में आया? हाँ बोलो, हाँ या ना में Yes. बोलो। सर एक बार लेफ्ट साइड Yes, sir. स्क्रॉल करें, क्या क्या बोलो बोलो। लेफ्ट साइड स्क्रॉल करके। नहीं देखना है ना? ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब ये तो मेरे मोल्स की टर्म्स में आ गया, मैं अब इसे कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में बना रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे को मैं डिवाइड कर रहा हूँ किसमें, बी में। ये क्या हो गया मेरा, इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। n बाई वी क्या है, मैं c बोल रहा हूँ n बाई वी को, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, c माइनस सी अल्फा। ये क्या हो जाएगा, सी अल्फा सी अल्फा। हाँ बोलो। सर वॉल्यूम उसके रिस्पेक्टिव वॉल्यूम से है, फिर जो टोटल वॉल्यूम होगा PCl अरे 5 का नहीं, ही चल। एक ही कंटेनर में कर रहे हैं, एक ही कंटेनर में कर रहे हैं, ओके वॉल्यूम सेम सर, रहेगा। ओके सर, समझ गया। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है क्या? देखो मैं हर एक स्टेप पे पूछ रहा हूँ, क्योंकि आगे 2 क्वेश्चन कराने के बाद ये मत पूछना सर ये कैसे हो गया। मैं इसलिए हर एक स्टेप पे रुक रहा हूँ और बहुत आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। सर वो इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन वाला पॉइंट है ऊपर वापस से। देखो n बाई वी क्या है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, उसको मैंने कॉन्सेंट्रेशन लिख दिया। देखो ना यहाँ पे तुम n बाई वी सी हो गया, n बाई वी सी हो गया, वही तो किया है। यहाँ पे देखो ना n बाई वी मेरा जो है उसको मैंने क्या लिख दिया, c लिख दिया, रिप्लेस ही किया बस n बाई वी को c। यहां से रेफर करो। समझ में आया श्रेष्ठ? यस यहाँ पे मैंने सी कॉमन ले लिया, 1 माइनस अल्फा सी अल्फा सी अल्फा। तो मेरा केसी क्या हो जाएगा, केसी हो जाएगा सी अल्फा अपॉन सी 1 माइनस अल्फा। तो ये क्या हो जाएगा, सी से सी का आंसर क्या आ जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। बोलो हमारे पास एक्सप्रेशन आया कि नहीं आया, सब बोलो आया कि नहीं आया Yes. एक्सप्रेशन। ये Yes, एक्सप्रेशन sir. में पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में आगे जितने भी चैप्टर्स आएंगे ये एक्सप्रेशन तुम्हें हमेशा मिलेगा, हमेशा मिलेगा। इक्विलिब्रियम के चैप्टर्स में तो आएगा ही आएगा, आगे आने वाले चैप्टर्स में भी बहुत बार आएगा। 12th के हर फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर में ये एक्सप्रेशन आएगा ही आएगा। सर तब तो तुम्हें सर कुछ नहीं लगेगा, अभी फिर भी थोड़ा बिग डील लग रहा होगा। हाँ बोलो। सर वो इस इक्वेशन में तो कोफिशिएंट 1 था ना, तो हाँ कोफिशिएंट चेंज होगा तो अरे चेंज हो जाएगा ये एक्सप्रेशन भी। ऑब्वियसली एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। ये एक बेसिक एक्सप्रेशन है जो हम कोई भी रिएक्शन के बताने के लिए यूज करते हैं एक तरीके से। बाकी ऑब्वियसली कोफिशिएंट होगा तो पूरा चेंज हो जाएगा। ये सबसे फंडामेंटल वाला एक्सप्रेशन है जो काफी फ्रिक्वेंटली यूज होता है, मैं उस टर्म्स में बात कर रहा था। एनीवे यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि अल्फा जो है वो लेस देन 1 है। इफ अल्फा इज लेस देन 1 that means 1 minus alpha could be written as 1 भाई अल्फा बहुत छोटा है तो 1 के रेस्पेक्ट में हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो केसी क्या हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर। अल्फा क्या हो जाएगा, केसी बाई सी का रूट। बोलो समझ में आया कि नहीं है? Yes, sir. यस सर। अब बोलो, अभी जो मैंने डिराइव किया है यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन आया है ये बताओ मेरे को, किसी को डाउट है क्या? सर तो अल्फा स्क्वायर मतलब अल्फा 0 से बड़ा है ना, तो अगर अल्फा उसका अल्फा जो होगा वो 0 से 1 के बीच में होगा, हमेशा ध्यान रखना। 1 भी हो सकता है, इक्वल इक्वल लगा सकते हैं तरीके से। बोलो क्या पूछ रहे थे और? सर नीचे स्क्रॉल नहीं करें सर, नीचे। समझ गया। क्या क्या? सर 1 होगा तो इक्वेशन होल्ड ट्रू करेगा ही नहीं ना, कोई वैल्यू ही नहीं आएगी किसी की। Zero. हाँ
वो नहीं होगा, वो हमारा कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगा। अल्फा इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, इरिवर्सिबल तो होगा ही नहीं, वो कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है पॉसिबिलिटी की बात कर रहा था, कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगा, जो हमने मूल कॉन्सेप्ट में पढ़ते थे। बोलो समझ में आया कि नहीं है, किसी को डाउट है क्या? क्वेश्चन करें, देखते हैं कौन करता है। सब लोग अपना जो आंसर है वो चैट बॉक्स में देना, यू कैन यूज कैलकुलेटर। सर जो हम यहाँ पे कंसंट्रेशन को कैंसिल आउट करते हैं तो वो कंसंट्रेशन सेम ही रहेगी क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स सेम लिया ऐसा मतलब। देखो ना, नहीं नहीं, तुम इससे मत देखो, तुम इससे देखो, जो मैंने किया है उसके रेस्पेक्ट में देखो, कैसे सेम नहीं आएगा। भाई जो n यहाँ पे यूज हुआ है वही n यहाँ पे आ रहा है, जो x यहाँ से निकला है वही x यहाँ पे आ रहा है, और x क्या होता है, n अल्फा होता है, n अल्फा होता है, वैसे ही यूज होगा ना। ओके सर। क्लियर है सभी को, सभी को समझ में आया? यस सर। अब जो है Na का कौन सा क्वेश्चन है, 32, 32 करो, और कुछ हिंट चाहिए, कुछ पूछना हो, कुछ डाउट आ रहा है तो तुम पूछ सकते हो इन बिटवीन। 32 वाला क्वेश्चन करो। ये हो गया तो मतलब तुमको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया।
सर आपका माइक बंद है। सॉरी। तो यहाँ पे क्या है, x के 2 मूल हैं, स्टार्टिंग में y के 1 है, z के 1 है। अच्छा यहाँ पे एक छोटा सा एडिशनल पार्ट और आ गया, ये तो है t इक्वल टू 0 पे। अच्छा वॉल्यूम दिया हुआ है क्या, 10 लीटर वॉल्यूम है। ये मेरे क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में पहले ही लिख दिया हमने। तो ये कितना हो गया, 0.2, 0.1, 0.1। अब एट t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ये 0.2 माइनस एक्स होगा, ये 0.1 माइनस एक्स होगा, यहाँ पे क्या होगा, ऐड होगा। ये हमने मोल कॉन्सेप्ट में इस टाइप का किया था कुछ, कि अगर पहले से कुछ दिया हुआ हो तो वो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है बेसिकली। मतलब यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? सर वो प्लस 2x होगा, 0.1 प्लस 2x। सॉरी सॉरी सॉरी, सारी गलतियां मेरे से होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 0.1 प्लस 2x कितना दिया हुआ, 0.2 होता है, तो 2x कितना आएगा, 0.1 आएगा, x कितना आ जाएगा, 0.1 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब x कितना आ गया, 0.05। बताओ समझ में आया कि नहीं है? वॉल्यूम भी लेना पड़ेगा ना। वॉल्यूम ले लिया ना यार ऑलरेडी, देखो ना क्या किया है, पहले वॉल्यूम ही तो लिया है। हाँ ओके राइट। ठीक है, तो अब x का वैल्यू आ गया, तो मतलब ये कितना हो गया, 0.2 माइनस 0.05, 0.1 माइनस 0.05, 0.1, अच्छा ये तो 0.2 ही है, पहले से ही दिया हुआ है। तो ये कितना आ गया, 0.15, 0.05, 0.2। अब क्या निकालना है, केसी निकालना है। बीच में नेटवर्क चला गया था, बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? केसी का वैल्यू, केसी में मैंने वैल्यूज पुट कर दी, कितना आता है, 16/3 आ रहा है क्या? यस। ठीक है, आ जाएगा इस तरीके से मेरा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, किसी को कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं, सर एक्स सबको की समझ वैल्यू में आया? कैलकुलेशन एक और बार बताओ तो। देखो Z का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे कितना दिया हुआ है, 0.2, वही पुट कर दिया मैंने। हमारा कितना है, हमारा इतना है, हाँ उसको सर। इक्वेट कर दिया। हाँ सर ठीक है। बोलो किसी को डाउट है क्या? ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा, Na का क्वेश्चन नंबर 35। इजी है, फटाफट हो जाएगा, 2 मिनट का टाइम है, फटाफट करो।
हो गया? यस सर। यस सर। चलो हम करते हैं 35 क्वेश्चन। जगह बची है क्या हमारे पास? ठीक है, कर लेते हैं यहीं पे। तो 35 क्वेश्चन में क्या है, तुम्हारे पास दिया हुआ रिएक्शन CO गैस प्लस 2H2 गैस कन्वर्टिंग इनटू CH3OH गैस। ठीक है, तुम्हें क्या दिया हुआ है? CO का इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम वो कितना है 0.25 और H2 का दिया हुआ है 0.12। तुमसे CH3OH का पूछा और KC दिया हुआ है, उल्टा दिया हुआ है, तो KC कितना है? वो हो जाएगा CH3OH यस सर। COH2 का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय 10.5 इज इक्वल टू, ये तो निकालना है x मान लो, जो निकालना है उसको x मान लिया। CO का 0.25 है और इसका 0.12 का स्क्वायर है। x कितना आता है x? बहुत लंबा कैलकुलेशन यार ये तो। 0.0378। यस सर। 0.0378 आगे देखो, सिंपल है, सिंपल सम्स कराए मैंने, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वाले सम्स नहीं कराए। सर अब अल्फा में मैंने एक भी सम नहीं कराया अभी तक। हाँ हाँ बोलो। सर इसमें टेम्परेचर से तो सिर्फ रेट में फर्क आएगा ना, बाकी एक्स की वैल्यू तो यही आएगी ना। हाँ हाँ एग्जैक्टली। ठीक है, तो आज मैंने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सम नहीं कराए, नेक्स्ट क्लास में हम अल्फा वाले सम्स करेंगे। नेक्स्ट क्लास जो है मेनली हम सम से डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें बस कॉन्सेप्ट बहुत कम है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है ना, और कैलकुलेशन तो भर भर के है। ये इस वाले चैप्टर से भी ज्यादा 3 टाइम्स कैलकुलेशन आईने के इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, चलो फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। पहले डिस्कशन करेंगे जो बता रखा है मैंने, मुझे एक बार रिमाइंड करा देना, कुछ भूल जाऊं तो मैं, और फिर उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे इससे। सर वो थर्मोडायनामिक्स का आप नोट्स भेजने वाले थे। अच्छा फुल PDF? अरे यार वो मैंने देखा कि यार ये क्या नाम है, वो ये बहुत सर मैंने भी स्कैटर्ड है, किया था। स्कैटर्ड है वो, मैंने देखा, मैंने वो वाला तो कर दिया,